स्टार्ट कर रहे हैं आज 8 मई का जो हिंदू एडिटोरियल है, दैट इज़ आसाम डिस्कॉर्ड। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट द मोटो ऑफ दिस चैनल। इस चैनल का जो मोटो है वो है हमारा कि आपको एडिटोरियल जो हम एनालिसिस करेंगे वो विदाउट टाइम वेस्टेज होगा आपका, क्योंकि टाइम आपका एड्स, प्रमोशन और प्रोडक्ट्स में वेस्ट नहीं होगा, ना ही किसी तरह की प्रमोशन की जाएगी। शॉर्ट और क्रिस्पी आपके एडिटोरियल्स जो हैं हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बट वो कंप्रहेंसिव भी होंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, जो आई थिंक कि कोई और यूट्यूब चैनल आपको फ्री में नहीं देता है। आई थिंक पेड कोर्सेज में भी अवेलेबल नहीं है। हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, एक्यूरेट मीनिंग होगा वर्ड्स का, एडिटोरियल वर्ड्स का, जो भी आपके वर्ड्स होंगे एडिटोरियल के कंटेक्स्ट में उनका मीनिंग, एडिटोरियल की एनालिसिस होगी रिगार्डिंग मीन्स आंसर राइटिंग, जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी हम उनको भी नोट डाउन करेंगे। और इसमें जो है आपका हार्डवर्क और इन्वॉल्वमेंट भी होगा। अगर आप सोचते हैं कि बिना आपके हार्डवर्क और इन्वॉल्वमेंट के आपको कोई बोल रहा है यूट्यूब पर कि आपको सिर्फ यहाँ पर अटेंड करना है और आपको लर्न हो जाएंगे, देन दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप खुद से पेंसिल एंड पेन लेकर नहीं बैठेंगे तब तक आपका कुछ भी ना आपके मीनिंग्स क्लियर होंगे और ना आप उनके वर्ड्स की जो है स्पेलिंग्स आप जो है एक्यूरेटली कर पाएंगे, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में हमें स्पेलिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, उस बेसिस पे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा एडिटोरियल। जो एडिटोरियल है वो है, ये एडिटोरियल है आसाम के इलेक्शंस पर बेस्ड, कि आसाम के इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट आया है उसमें बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है। तो एक तरह से बीजेपी पर ये जो है उसके अगेंस्ट थोड़ा बोल रहा है कि बीजेपी का एजेंडा क्या था और अब उसको एजेंडा कैसे बनाना चाहिए अगर आगे उसको स्टेट में हार्मनी और पीस बनानी है। तो तुम स्टार्ट करते हैं आसाम डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स, डिस्कॉर्ड इज़ अ नाउन, नाउन मीन्स जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है या फिर डिसएग्रीमेंट होता है। तो आसाम का डिसएग्रीमेंट, द बीजेपीज काइंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बीजेपी जिस काइंड की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मीनिंग यहाँ पर ये होता है, ये हमारे पास नाउन है पूरा एक, इसका मीनिंग ये होता है कि जब पीपल किसी भी पर्टिकुलर रेस के, जेंडर के या रिलीजन के, वो जो है आपस में ग्रुप बना लेते हैं और अपने आप को पॉलिटिकली जो है अपना इंटरेस्ट जो है बताने लगते हैं, अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक ग्रुप, सपोज़ ब्राह्मण्स का ग्रुप जो है एक पॉलिटिकल, हमारे पास पॉलिटिकल ग्रुप बना लेता है और पॉलिटिकल ग्रुप बनाने के बाद वो अपने आप को पॉलिटिकली भी एक्टिव हो जाते हैं कि हमें ब्राह्मण्स का इंटरेस्ट जो है वो बचाना है। ब्राह्मण दल सपोज़ हम उसको एक नाम दे देते हैं। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स होती हैं उनको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो इसमें उसने बोला है कि एडिटोरियल में कि जो हमारे पास बीजेपी है उसने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेली है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है बीजेपी इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, ये डिफ़िकल्ट है सस्टेन होना, सस्टेन इज़ अ वर्ब, टू सस्टेन लिखा है। डिफ़िकल्ट टू सस्टेन माने सस्टेन कीप्स कैरी ऑन या कंटिन्यू करना ओवर द लॉन्गर टर्म में कैरी ऑन रखना, इस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। ना हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडिटोरियल। अब अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयरिज्म मीन्स जो भी एक वेलफेयर स्टेट में होना चाहिए, प्रिंसिपल्स जो होते हैं वेलफेयर स्टेट के, कि सबका वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, सबका बढ़ावा होना चाहिए, दैट इज़ वेलफेयरिज्म। और कम्युनलिज्म मीन्स सिंपल मीनिंग है जातिवाद या फिर अगर हम इसे बोलें तो कम्युनलिज्म भी नाउन है और वेलफेयरिज्म भी नाउन है। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि एक के ही इतने ग्रुप पे ओबीडियंट रहना, और ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल कि वी कैन लिव इन अ वाइडर सोसाइटी। तो इसको हम बोलते हैं ये कम्युनलिज्म है, कि जातिवाद है या हमारा ही कम्युनिटी का जो है राज होगा, इस तरह से। एंड स्मार्ट दो डेयरिंग एलियंसेस, डेयरिंग मीन्स ब्रेव, डेयरिंग इज अ एडजेक्टिव क्योंकि एलियंस से पहले लगा है। एंड daring is means बोल्ड एलियंसेस हेल्प द बीजेपी विन अ सेकेंड। तो ये कॉम्बिनेशन जब हुआ वेलफेयरिज्म का, कम्युनलिज्म का, स्मार्ट और डेयरिंग एलियंसेस का, जो डेयरिंग एलियंसेस माने जो आप पार्टी जो है एक दूसरे के आगे मिली हैं, छोटी छोटी पार्टीज, वो एलियंसेस, दे हेल्प द बीजेपी, उसने हेल्प किया है बीजेपी को टू विन अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कि वो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीत जाए आसाम में। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, सक्सेसिव एक तरह से। द पार्टी एंड इट्स एलीज, पार्टी और उसकी एलीज मीन्स ये एक एलीज जो है आपका प्लूरल है, एलीज जो है आपका प्लूरल है कौन से वर्ड का, एलाई वर्ड का प्लूरल है आपका एली, ठीक है, ALLY का। एलाई इज़ अ नाउन और
इसका मतलब होता है सपोर्टर जो होता है, ठीक है, सपोर्टिंग। द पार्टीज एंड इट्स एलाइज सपोर्टर्स, जो एलाइज का नाम है वो है असोम गण परिषद एंड द यूनाइटेड पार्टी लिबरल UPPL, जो बीजेपी की जो पार्टीज थी और उसकी एलाइज थी ये पार्टीज, दे वॉन 75 ऑफ द 126 सीट्स इन द स्टेट, इतनी इन्होंने जीती हैं। 10 पार्टी अलायंस, एक 10 पार्टी अलायंस 10 पार्टी से जो मिलकर बनी है, या फिर और महाजोत, महाजोत जो है बंगाली वर्ड होता है, ठीक है, इसका मतलब है जो भी अलियंस जो बना है महाजोत अराउंड द कांग्रेस, जो बना है 10 पार्टी का, कांग्रेस की AIUDF का, ठीक है, कांग्रेस की AIUDF का, turned out to be no match for the BJP. Turn out माने, turn out is a phrasal verb, turn out is a phrasal verb, it means डेवलप्ड, या फिर वो एंड हो गई है, तो इट टर्नड आउट टू बी नो मैच फॉर BJP, इट हैपेंड या इट टर्नड आउट, वो डेवलप हुई कि BJP का कोई मैच नहीं था कांग्रेस की पार्टी AIUDF। और थर्ड फ्रंट ऑफ असामीज नेशनलिस्ट, एक थर्ड फ्रंट माने एक थर्ड पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप, फ्रंट मीन्स अ पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ असामीज नेशनलिस्ट, असम जातीय परिषद एंड राजीदर दल कुड विन ओनली 1 सीट, ये दोनों सिर्फ एक ही सीट जीत सके। द कांग्रेस एंड AIUDF हैव एक्यूज इट ऑफ हेल्पिंग द BJP, और कांग्रेस और AIUDF ने बोला कि आपने जो है BJP की हेल्प करा, मतलब आप उठे थे, आपने हमारी भी एक सीट छीन ली और आपने BJP की हेल्प कर दिया। द BJP परफॉर्म वेल इन द अपर आसाम, BJP ने अच्छी तरह से परफॉर्म किया है अपर आसाम में और बरेक वैली में, दो मार्जिनली वीकर दैन इट्स 2016 परफॉर्मेंस, दो माने लेकिन जो है वो मार्जिनली का मतलब है मार्जिनली एक मार्जिन से जो है वो वीकर हुई है 2016 की अपनी परफॉर्मेंस से। नाउ विद इट्स न्यू फाउंड इज़ एन एडजेक्टिव, इट मीन्स अभी अभी जो भी चीज़ जो डेवलप होती है ये इस्टेब्लिश होती है, तो विद इट्स न्यू फाउंड न्यूली इस्टेब्लिश अलाई मतलब सपोर्टर, UPPL जो है उसकी न्यू फाउंड न्यूली इस्टेब्लिश अलाई है। द BJP आउट परफॉर्म मैंने बहुत ही अच्छा बेटर करना, ठीक है ना, सुपीरियॉरिटी में बेटर करा है उसने, आउट परफॉर्म किया है मतलब और ज़्यादा परफॉर्म किया है द महाजोत, आउट परफॉर्म द महाजोत से आउट परफॉर्म किया है, विच हैड द, जिसके पास था बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट जो था महाजोत के पास एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन बोडो रीजन में कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह महाजोत के पास बोडोलैंड प्रिंसिपल फ्रंट था और उसको भी BJP ने आउट परफॉर्म कर दिया, उससे भी ज़्यादा उसे डिफीट कर दिया एक तरह से। द AIUDF कांग्रेस एलियंस, AIUDF की जो कांग्रेस एलियंस थी, जो पार्टी थी, यूनियन थी, इट स्वेप्ट लोअर आसाम, स्वेप्ट का मतलब होता है वर्ब, स्वेप्ट इज़ अ वर्ब, इसका मतलब होता है विन कर देना, ठीक है ना, एक तरह से सफाया कर देना, तो जो है ये विन कर गई है लोअर आसाम में, बट ओवरऑल दे एंडेड अप विद अ नेट लॉस बाय जॉइनिंग हैंड्स, पर ओवरऑल उनको एक लॉस हुआ है बाय जॉइनिंग हैंड्स। ओके, देन द BJP कैंपेन फोकस्ड ऑन द इमेजिनरी प्रॉस्पेक्ट, तो BJP की कैंपेन के बारे में अब यहाँ से बताना शुरू कर रहा है एडिटोरियल में राइटर कि जो BJP की कैंपेन है उसने फोकस किया था ऑन द इमेजिनरी प्रॉस्पेक्ट, कि जो उसका प्रॉस्पेक्ट जो था मतलब उसका जो आइडिया था एक तरह से वो अनरियल था, इमेजिनरी था, ऑन द इमेजिनरी प्रॉस्पेक्ट ऑफ AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल बिकमिंग द CF, की बदरुद्दीन अजमल को CM बनाया जाएगा, तो ये बोल रहे हैं यहाँ इनका जो आइडिया था ये इमेजिनरी था। मोबिलाइजिंग टू वेरिएंट्स ऑफ बैकलैश, मोबिलाइजिंग मीन्स किसी भी चीज़ को जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, मोबिलाइज माने हम बोलते हैं मोबिलाइजिंग द फोर्सेस आर्म फोर्सेस का यूज़ करना, उनको मोबिलाइज करना, पर्टिकुलर कॉज के लिए यूज़ करना। मोबिलाइजिंग द टू वेरिएंट्स ऑफ बैकलैश माने एक स्ट्रॉन्ग बैकलैश मीन्स जब एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे इस सेंटेंस को तो आपको क्लियर होगा। पहले हम मीनिंग देखते रहते हैं एक एक वर्ड की। तो बैकलैश का मीनिंग होता है हमारे पास मोबिलाइजिंग टू वेरिएंट्स ऑफ बैकलैश मीन्स स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन, ये ठीक है, फ्रॉम द असमीज नेशनलिस्ट एंड द हिंदू नेशनलिस्ट, तो इसका मतलब है BJP फोकस्ड ऑन द इमेजिनरी प्रॉस्पेक्ट ऑफ AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल बिकमिंग द CF एंड इट मोबिलाइज द टू वेरिएंट्स ऑफ बैकलैश फ्रॉम द असमीज नेशनलिस्ट एंड हिंदू नेशनलिस्ट, इसका मतलब है BJP ने फोकस किया कि हम AIUDF की चीफ को CM बनाएंगे और इससे उसने मोबिलाइज कर दिया, इससे जो है उसको बैकलैश या नेगेटिव रिएक्शन मिला किसका, असमीज नेशनलिस्ट का और हिंदू नेशनलिस्ट का।
द अलियंस क्वेश्चन पोज्ड अ डिलेमा फॉर बोथ पार्टीज, और अलियंस का जो क्वेश्चन था वो एक तरह से उसने जो है, जब ये दोनों मिले, इट पोज्ड माने रखना, एक बनाना कोई भी चीज़, पोज्ड अ डिलेमा, डिलेमा मतलब एक डिफ़िकल्टी बना दी उन्होंने दोनों पार्टीज़ के लिए। इन दोनों पार्टीज़ को, एक सेकेंड, तो दे हैड टू चूज़, इन दोनों पार्टीज़ को दे हैड टू चूज़ बिटवीन द डिसएडवांटेजेस से चूज़ करना था ऑफ नॉट हैविंग अ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो द AIUDF हैज़ नॉट ब्लेम्ड, AIUDF ने ब्लेम किया है द अंडर परफॉर्मेंस की, जो अंडर परफॉर्मेंस माने जितना परफॉर्म करता है उससे भी कम परफॉर्म करना, दैट इज़ अंडर परफॉर्मेंस। द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस इन अपर असम, की जो अंडर परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की अपर असम में, कि यही थी रीज़न उनके डिफीट का, यही थी रीज़न उनके डिफीट का। द आयरनी इज़ दैट, लेकिन आयरनी का मतलब है कि पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि दैट कांग्रेस फेस द ब्रंट देयर फॉर इट्स टाई अप विद द AIUDF, लेकिन आयरनी ये है, कॉन्ट्राडिक्शन ये कि कांग्रेस ने वहाँ पर जो है हमारे पास अपर असम में जो है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी जीत गई है, उसने ये फेस किया ब्रंट का मतलब है प्रेशर या स्ट्रेस जो है फेस किया उसने, क्योंकि वहाँ पर वो टाई अप कर गई AIUDF से, क्लियर है। फिर इसके बाद है द विनर्स हैव देयर ओन कर्स, विनर्स का अपना ओन कर्स है, मतलब अपना ओन एक तरह से मिसफॉर्च्यून है, उसका उनका डिसएडवांटेज है उनके पास। एक क्या है, कम्युनल पोलराइजेशन मीन्स वही जातिवादी का पोलराइजेशन माने सेपरेशन हो जाना, ठीक है, ओपिनियंस या बिलीव्स के बेसिस पे। तो जो कम्युनल पोलराइजेशन है, जो सेपरेशन हो गया ग्रुप्स का इन द स्टेट, जो स्टेट में हुआ है, फैंड का मतलब होता है इंक्रीज, फैन इज अ वर्ब, ईडी लगा है इसमें, फैंड माने इंक्रीज्ड बाय द एक्रीमोनियस डिबेट, एक्रीमोनियस मीन्स एंग्री, हार्श, जो डिबेट हुआ बाय द एक्रीमोनियस इज अ एडजेक्टिव, एंग्री या हार्श डिबेट। तो जो कम्युनल पोलराइजेशन जो इंक्रीज हुआ है बाय द एक्रीमोनियस हार्श डिबेट, किसकी वजह से जो इंक्रीज हुआ है, ऑन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे जो डिबेट हुआ उसकी वजह से, हैज़ बीन, उसको हैज़ बीन फर्दर कहाँ गया, एक सेकेंड, हैज़ बीन फर्दर रीइंफोर्स्ड इन द आउटकम। ये जो हमारे पास कम्युनल पोलराइजेशन जो हुआ इस स्टेट में हेटफुल डिबेट के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, वो जो है फर्दर रीइंफोर्स, फर्दर और स्ट्रॉन्ग हो गया, वो स्ट्रेंथन हो गया वो आउटकम में, ठीक है, और भी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया जब रिजल्ट आया। ऑल 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स, जितने भी 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स थे बीजेपी के, इंक्लूडिंग अ सिटिंग MLA, एक सिटिंग MLA को इंक्लूड करके, ये सब जो हैं वो वो जो है लूज़ कर गए। ऑफ द 29 कांग्रेस MLAs, कांग्रेस के 29 MLAs में से 16 जो थे वो मुस्लिम्स थे, ठीक है। द बीजेपी हैज़ डिसमेंटल्ड, बीजेपी ने क्या करी है, डिसमेंटल माने डिस्ट्रॉय कर दी है, इट्स माइनॉरिटी सेल, अपना माइनॉरिटी सेल, इन रिस्पॉन्स टू द आउटकम जो भी आया, रिजल्ट जो आया उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। द की स्ट्रेटजीज ऑफ द बीजेपी, जो की स्ट्रेटजीज जो हैं बीजेपी के, जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, हु क्यूरेटेड द पार्टीज एजेंडा, जिन्होंने की क्यूरेट माने जिन्होंने की ऑर्गेनाइज किया है, बनाया है बहुत केयरफुली, क्यूरेटेड माने टू ऑर्गेनाइज वेरी केयरफुली द पार्टीज एजेंडा, पार्टी का एजेंडा, स्पीयर हेडेड इट्स वेलफेयर स्कीम्स, उन्होंने क्या किया, अपनी वेलफेयर स्कीम्स को स्पीयर हेड किया, स्पीयर हेड माने फोर फ्रंट में लाना, एक तरह से सबसे आगे करके जो है अपनी वेलफेयर की स्कीम्स को रखा, एंड मैनेज इट्स एलियंस, और अपनी एलियंस को मैनेज किया, जिन्होंने हैज़ अ राइटफुल क्लेम फॉर द CM पोस्ट, अब उनका क्लेम बनता है CM पोस्ट के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा का, कि अब CM उनको बनना चाहिए। ही सर्टेनली मोर पॉपुलर, वो शायद, सर्टेनली मीन्स वो शायद से जो है सर्टेन वो मतलब पक्का से मोर पॉपुलर हैं दैन द इनकम्बेंट मीन्स प्रेजेंट CM सर्बानंदा सोनोवाल इन द 60 स्ट्रॉन्ग, जो कि अभी 60 स्ट्रॉन्ग बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी में हैं, ठीक है। द बीजेपी हैज़ मैनेज टू असेंबल द सपोर्ट फ्रॉम असामीज नेशनलिस्ट, बीजेपी ने असामीज नेशनलिस्ट से सपोर्ट भी जो है उन्हें मिला था वो मैनेज किया, एंड द हिंदू नेशनलिस्ट से जो मिला था वो भी
इन अ डेफ्ट बैलेंसिंग एक्ट ऑन CAA, किस तरह से इन अ स्किलफुल एक्ट ऑन CAA, एक स्किलफुल एक्ट जो है वो CAA पर लाए, ठीक है ना। और इसीलिए उन्होंने जो है सपोर्ट जो है उन सपोर्ट भी मिला उनको आसामीज नेशनलिस्ट और हिंदू नेशनलिस्ट से, जिसने उन जो जो उन्होंने बहुत मैनेज किया अच्छी तरह से। बट दैट एम्बिग्यूटी इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, लेकिन ये जो एम्बिग्यूटी है, ये जो डाउटफुलनेस है CAA पे, ये जो है डिफ़िकल्ट है कि ये एम्बिग्यूटी, या ये एम्बिग्यूटी मीन्स डाउटफुलनेस, अनसर्टेनिटी, एम्बिग्यूअस, ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास टेस्ट में भी, पेपर में भी। बट दैट एम्बिग्यूटी माने डिफ़िकल्टी, डाउटफुलनेस जो है इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, आगे रख पानी, कायम रख पानी जो है ये बहुत मुश्किल है। अब द पार्टी हैज़ ऑल्सो प्रॉमिस, पार्टी ने ये भी प्रॉमिस किया है टू रिवाइज द NRC ऑफ सिटीजन, NRC हम रिवाइज करेंगे और एक्सक्लूड कर देंगे मोर इलीगल रेसिडेंट, एक्सक्लूड माने एक्सक्लूड कर देंगे, भगा देंगे या बाहर कर देंगे इलीगल रेसिडेंट्स फ्रॉम इट। असम जो है इज़ अ बॉर्डर स्टेट, असम एक बॉर्डर स्टेट है, एंड इट हैज़ न्यूमरस फॉल्ट लाइन्स, और इसमें जो है बहुत सारे न्यूमरस जो है फॉल्ट लाइन्स हैं उसकी सोसाइटी के अंदर। द BJP सिंगल माइंडेडली फोकस्ड ऑन द रिलीजियस डिवाइड, BJP ने सिंगल माइंडेडली माने डिटर्मिनेटली, एक ही माइंड से डिटरमाइंड होकर फोकस किया है रिलीजियस डिवाइड पर, कि रिलीजियस डिवाइड पर फोकस किया है, और दैट अर्नड इट रिच डिविडेंड्स, और इसी की वजह से इसने कमाए हैं क्या, रिच डिविडेंड्स, डिविडेंड माने बेनिफिट, गेन, ठीक है ना। बट अ पॉलिटिकल ऑर्डर, लेकिन जो एक पॉलिटिकल ऑर्डर है दैट एक्सक्लूड्स अ थर्ड ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर जो यहाँ पर बना है जो कि एक्सक्लूड करता है 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इज़ नो ऑर्डर एट ऑल, कि अब जो यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्डर बनाया कि जिसने एक्सक्लूड कर दिया 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को इस सिस्टमैटिक मैनर से, ये कोई ऑर्डर नहीं है। द BJP इज विक्ट्री, BJP की जो विक्ट्री है इज बिल्ड ऑन अ डीपली डिविसिव, ये जो है बिल्ड है एक डीपली डिविसिव मीन्स डिवाइड करने वाली या एलिनेट करने वाली, एंड कंबस्टिव मैनी वेरी फ्लैमेबल, जो जल जाता है एक तरह से, एक फ्लैमेबल एजेंडा, कंबस्टिव माने फियरी फ्लैमेबल एजेंडा पर। बिफोर इट टर्न्स इनटू अ वर्ल्डविंड या बिजी प्रोसेस पे जो ये, बिफोर इट टर्न्स इनटू अ वर्ल्डविंड ऑफ स्ट्राइफ एंड केओस, स्ट्राइफ माने कॉन्फ्लिक्ट और केओस माने डिसऑर्डर, तो उससे पहले ये टर्न आउट हो एक वर्ल्डविंड पर, माने एक बिजी या फिर एक एक्टिविटी पर, किसकी, कॉन्फ्लिक्ट की, स्ट्राइव मीन्स कॉन्फ्लिक्ट और केओस मीन्स डिसऑर्डर पे आगे ये टर्न आउट हो, तो अभी उससे पहले ही पार्टी मस्ट एक्ट विद अ पॉलिटिकल विजडम, पार्टी को एक पॉलिटिकल विजडम से एक्ट करना चाहिए। एंड डाउज द फायर इट हैज़ लिट, और डाउज माने एक एक्सटिंग्विश करनी चाहिए, बुझा देनी चाहिए वो फायर जो उसने की लिट करी है, जो उसने लगाई है, जलाई है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ go through it editorial very thoroughly. Okay, thank you.